नमस्कार दोस्तों। क्या भारत आज उस मोड़ पर खड़ा है जहां वह सिर्फ एक दर्शक नहीं बल्कि वेस्ट एशिया के इस बड़े युद्ध में गेम चेंजर बन सकता है। पिछले कल एक ऐसी हाई लेवल फ़ोन कॉल हुई जिसमें ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। ऊपर से देखें तो मौका था नौरोज़ और ईद की शुभकामनाओं का, लेकिन असल में इस कॉल के अंदर छुपा था वॉर एंड पीस का ब्लूप्रिंट। ईरान ने साफ शब्दों में बताया कि किन शर्तों पर अमेरिका और इजराइल के साथ युद्ध रुक सकता है। तो क्या भारत अब एक न्यूट्रल पार से आगे बढ़कर एक मीडिएटर की भूमिका निभाने जा रहा है? आज हम इसी पूरे घटनाक्रम को समझेंगे तथ्यों के आधार पर। नमस्कार साथियों, मैं ओपी वशिष्ठ रुद्राक्ष चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी और ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्किन के बीच ये सिर्फ एक औपचारिक कॉल नहीं थी, यह एक स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन था। ईरान की एम्बेसी ने खुद इस बात की पुष्टि की कि बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पेजेश्किन ने स्पष्ट रूप से अपनी शर्तें रखीं। पहली और सबसे महत्वपूर्ण शर्त, ईरान ने कहा कि जब तक अमेरिका और इजराइल अपनी मिलिट्री स्ट्राइक्स तुरंत नहीं रोकते तब तक किसी भी प्रकार की बातचीत संभव ही नहीं है। ईरान खुद को डिफेंसिव पोजीशन में प्रोजेक्ट कर रहा है। उसका नैरेटिव साफ है। ईरान का स्टैंड है, हम पर हमला हुआ है, हमारी संप्रभुता का उल्लंघन हुआ है, हम आत्मरक्षा कर रहे हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा नैरेटिव बैटल चल रहा है। वेस्ट कहता है कि ईरान की क्षेत्रीय अस्थिरता का स्रोत है। दूसरी ओर ईरान कहता है कि अस्थिरता का असली कारण इजराइल और अमेरिका है। ईरान की दूसरी शर्त और भी गंभीर है। ईरान सिर्फ सीज फायर नहीं चाहता बल्कि बाइंडिंग गारंटी चाहता है। मतलब सिर्फ यह कहना कि अब हमला नहीं करेंगे काफ़ी नहीं होगा। ईरान का तर्क है कि अतीत में कई बार टेम्परेरी सीज फायर हुए लेकिन बाद में फिर से उस पर अटैक शुरू हो गए, इसलिए वह सिक्योरिटी स्ट्रक्चर में स्थायी बदलाव चाहता है। और ईरान की तीसरी शर्त तो पूरे मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स बदल सकती है। ईरान चाहता है कि रीजनल सिक्योरिटी वेस्टर्न प्रेजेंस के बिना हो, यानी अमेरिका अपने एयरवेस और मिलिट्री प्रेजेंस को खाड़ी देशों से हटाए। आप जानते हैं कि सऊदी अरब, यूएई और कतर जैसे देशों में अमेरिकी एयरवेस मौजूद हैं। ये पूरी व्यवस्था पेट्रो डॉलर सिस्टम और सिक्योरिटी एग्रीमेंट से जुड़ी हुई है। ईरान का कहना है अगर गल्फ देश अपनी सुरक्षा चाहते हैं तो वे खुद अपने रीजनल अरेंजमेंट्स बनाएं। अमेरिका को बाहर होना चाहिए। अब सवाल उठता है, क्या ये व्यवहारिक है? ईमानदारी से कहें तो ये बहुत बड़ी और मुश्किल डिमांड है। अब ट्रंप के बयान को देखें। उन्होंने संकेत दिया कि वह वार को वाइंड डाउन करना चाहते हैं, लेकिन क्या ज़मीन पर हालात ऐसे हैं कि अमेरिका आसानी से पीछे हट सके? अमेरिका के 5 बड़े उद्देश्य बताए जा रहे हैं। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना, उसकी मिसाइल की क्षमता को कम करना, डिफेंस प्रोडक्शन को क्रिपल करना, हार्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा सुनिश्चित करना और ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क को कमज़ोर करना। लेकिन अगर आप ग्राउंड सिचुएशन देखें तो तस्वीर उतनी सरल नहीं है। ईरान ने 4000 किलोमीटर तक मिसाइल स्ट्राइक की क्षमता दिखाकर सबको चौंका दिया। यह पुख्ता सबूत है कि उसकी सैन्य की क्षमता अभी ख़त्म नहीं हुई है। दूसरी तरफ अमेरिका को भी अपील के बावजूद व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समर्थन खुलकर मिलता नहीं दिख रहा। युद्ध जितना लंबा खिंचेगा उतना महंगा और जटिल होता जाएगा। और अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, बढ़ते मिडल ईस्ट संघर्ष में भारत कहाँ खड़ा है? भारत ने किसी एक का पक्ष नहीं लिया। भारत का स्टैंड स्पष्ट है। डी एस्केलेशन, डायलॉग और डिप्लोमेसी। हमारी प्राथमिकता है एनर्जी सिक्योरिटी, हार्मुज से होकर आने वाले तेल और गैस सप्लाई और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी स्पष्ट कह चुके हैं कि वेस्ट एशिया संकट का समाधान
बातचीत से होना चाहिए। लेकिन यहाँ एक और बड़ी बात भी है। इस समय ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत के पास है। ईरान ने उम्मीद जताई है कि भारत एक स्वतंत्र और संतुलित भूमिका निभा सकता है। यह भारत के लिए एक अवसर भी है और एक जिम्मेदारी भी। अगर भारत सफलतापूर्वक संवाद की दिशा में पुल बनता है तो यह उसकी वैश्विक छवि को और मजबूत करेगा। साथ ही अगर अमेरिका द्वारा लगाए गए कुछ प्रतिबंध अस्थायी रूप से हटते हैं तो भारत फिर से ईरान से तेल खरीद सकता है। 2018 के बाद जो व्यापार रुका था वह पुनर्जीवित हो सकता है। तो क्या यह युद्ध समाप्ति की ओर है? साफ कहें तो अभी तस्वीर काफ़ी धुंधली है। ट्रंप बेशक शांति का संकेत दे रहे हैं, लेकिन उनकी सैन्य मूवमेंट्स संकेत दे रही हैं कि तनाव अभी कम नहीं हुआ है। ईरान वियतनाम युद्ध का उदाहरण दे रहा है, कह रहा है सेम स्क्रिप्ट डिफरेंट स्टेज। देखिए, आखिर में निर्णय मैदान पर नहीं, मेज पर ही होगा। और फैसले की मेज पर अगर भारत बैठता है तो यह हमारे लिए एक ऐतिहासिक क्षण होगा। दोस्तों, ये समय भावनाओं से नहीं, रणनीतिक सोच से देखने का है। भारत को संतुलन बनाए रखना है, अपने हितों की रक्षा करनी है और यहाँ संभव हो शांति का मार्ग प्रशस्त करना है। आपका क्या मानना है? क्या भारत इस संकट में एक निर्णायक भूमिका निभा सकता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि तथ्य आधारित विश्लेषण हर देशवासी तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।